हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म कब आ सकता है, उसकी फॉर्म डेट क्या होगी और साथ ही साथ फॉर्म आ गया तो उसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या होने वाले हैं, और अगर फॉर्म आ गया तो एग्ज़ाम कब तक होगा, रिजल्ट कब तक आएगा। ये सारी बातें आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहना है पूरी जानकारी के लिए। बहुत छोटा सा वीडियो होगा। तो अगर बात करें हम एम्स बीएससी नर्सिंग की, तो एम्स बीएससी नर्सिंग क्या होता है, कौन से लोग कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक शुरुआत से हम लोग जानते हैं। तो इसके लिए 12th बायो होना चाहिए और ये बात ध्यान रखेंगे केवल लड़कियां इसे कर सकती हैं। साथ ही साथ एज लिमिट क्या है, तो कम से कम 17 और अधिक से अधिक 35 वर्ष आपका होना चाहिए। यानी अगर आप 12th के बाद कोई और कोर्स कर चुके हैं तो भी आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं, और अगर आप अभी एग्ज़ाम देंगे 2026 में तो भी आप इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और अपनी एक सीट ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें सिलेबस की, तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके यहाँ पर पूछा जाता है। 30-30 नंबर के बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री होते हैं, 10 नंबर का आपसे जीके पूछा जाएगा, यानी पूरे 100 नंबर। और 100 नंबर पर हमको कितना, यानी 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन पर कितना नंबर मिलता है, 100 नंबर मिलता है। निगेटिव मार्किंग नहीं, 2 घंटे का यहाँ पर आपका पेपर होता है। और बात करें मीडियम की, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों होते हैं। सीबीडी मोड यानी ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और यहाँ पर कॉलेजेस कितने हैं एम्स में, तो 18 कॉलेज हैं। एम्स बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आप सभी लोग जानते हैं। इसका अपना जो कॉलेज चलता है, इसमें ये बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस जैसे कोर्स को कराते हैं। बाकी जगह से अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो समझिए जो एम्स का बीएससी नर्सिंग होता है वही एमबीबीएस लेवल का ही होता है। वहाँ पर जो टीचर एमबीबीएस को पढ़ाते हैं वही टीचर बीएससी नर्सिंग वालों को भी पढ़ाते हैं और बहुत अच्छी तरह से नॉलेज देते हैं। वहाँ से करने के बाद बीएससी नर्सिंग आप वहीं एज अ नर्स काम करते हैं और वहाँ पर सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है। अगर आपने सैलरी की वीडियो नहीं देखी है तो आप अभी जा कर के देख लीजिए, वहाँ पर मैंने पूरा बताया है कि कहाँ कहाँ आपको कैसी सैलरी मिलती है। तो एम्स बीएससी नर्सिंग है, या फिर कह सकते हैं एम्स में अगर आप नर्स की जॉब करते हैं तो यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। अब अगर हम बात करें कि कब फॉर्म डेट आएगी और क्या फॉर्म डेट हो सकती है 2026 की, और ये पूरे एनालिसिस के माध्यम से हम लोग जानेंगे। जैसे 2023, 24 और 25 में अगर हम देख लें कि क्या फॉर्म डेट रही, क्या हो सकती है, तो फॉर्म डेट अगर देखें 2023 में तो 15 फरवरी को फॉर्म आया था और लगभग 20 अप्रैल तक चला था। ये जो 2023 है ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है क्योंकि उसके पहले 20 और 21 में कोविड था और इस वजह से सारी चीजें थोड़ा सा बिगड़ गई थी। इस वजह से 15 फरवरी को बहुत पहले डेट आ जाती है और मार्च से अप्रैल के बीच तक ये जो है फॉर्म डेट चलती रहती है। साथ ही अगर हम 2024 की बात करें कि फॉर्म डेट कब आई थी, तो 5 मार्च को आई थी और 26 मार्च तक रही थी, यानी कि 26 अप्रैल तक रही थी, यानी लगभग आपका 20 दिन रही थी। और यहाँ पर 8 अप्रैल को आई और 15 मई को रही, यहाँ भी वही है, लगभग आपके पास 20 दिन, 21-22 दिन रही थी। ठीक है। अगर हम बात करें एग्जाम डेट की तो 12 जून को एग्जाम हुआ था। अगर हम 2024 के एग्जाम डेट की बात करें तो 8 जून को हुआ था। अगर हम 2025 की बात करें तो 1 जून को हुआ था। आप देख सकते हैं कि एक एक हफ्ते जो है एग्जाम डेट वो बढ़ती चली गई है इन तीनों सालों में। तो आप ये मान सकते हैं कि 2026 की जो एग्जाम डेट होगी वो जून के फर्स्ट वीक या उससे एक आध वीक पहले हो सकती है, क्योंकि अगर हम एनालिसिस में देखें तो ये बढ़ती चली जा रही है। तो आप जून फर्स्ट मान लीजिए, क्या मानेंगे, जून फर्स्ट वीक मान लीजिए, नहीं तो मई लास्ट वीक मानिए या मई लास्ट वीक ही मानेंगे, क्योंकि एग्जाम की जो डेट है वो बार बार फ्लक्चुएट की है, यानी एक एक हफ्ते ये आगे की तरफ बढ़ती चली गई है। और अगर हम बात करें फॉर्म डेट कब तक रहती है, तो ये मार्च के स्टार्टिंग में आती है, या फिर आप मार्च ही मानिए, अप्रैल स्टार्टिंग में आती है और लगभग 20 दिन या 21-22 दिन रहती है। तो यही आपकी फॉर्म डेट होने वाली है और यही आपका एग्जाम डेट होने वाला लगभग मार्च से अप्रैल के बीच में रहता है, और साथ ही साथ आपका 1 जून या कह सकते हैं जून के फर्स्ट वीक या मई के लास्ट वीक तक रहता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि
क्या डॉक्यूमेंट होता है इसके लिए। तो डॉक्यूमेंट जो है वो 10th की मार्कशीट होती है, नहीं तो 12th का एडमिट कार्ड या फिर मार्कशीट हो जाएगी, क्योंकि मार्कशीट तब तक आई नहीं होती है। फोटो है, सिग्नेचर है, थंब मार्क लगता है, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे EWS हो गया, OBC हो गया, या फिर आपका ST हो गया, SC ST हो गया, PWD कोटा हो गया, किसी भी कोटा से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट है। नहीं तो अगर आप जनरल से है तो जनरल सर्टिफिकेट नहीं होता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट 10th 12th हो गया, फोटो, सिग्नेचर, कास्ट और आधार, यही डॉक्यूमेंट होते हैं जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, आप सभी के पास होगा। ठीक, कास्ट सर्टिफिकेट अपना आप पहले बनवा सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करें कि एम्स में कॉलेज कितने हैं, तो एम्स में यही 18 कॉलेज हैं। टोटल सीट कितनी है, तो 1231 सीट है यहाँ पर। और इस 1231 सीट में आपकी सीट कौन सी है ये आप डिसाइड कर सकते हैं, कि क्योंकि सीट बहुत कम है और पेपर इसका थोड़ा सा टफ आता है, क्योंकि सीट है ही कितनी, और पूरे इंडिया लेवल पर ये एग्जाम होता है, स्टेट लेवल का एग्जाम नहीं है। इसलिए आप बहुत अच्छे तरीके से अगर अपनी तैयारी को जारी रखते हैं और अभी से आज से अपनी तैयारी को शुरू करते हैं, तो ये एक सीट आपकी इस 1200 में से जरूर हो सकती है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास है यकीन बैच, जिसमें लाइव क्लासेस होती है, रिकॉर्डिंग क्लासेस होती है, DPP 20 क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्लासेस, मॉक टेस्ट, और साथ ही साथ आपके पास डाउट ग्रुप क्लासेस भी हैं। और इस बैच को लेने के लिए आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो ये नंबर है 930 577 1375। इस नंबर पर फोन करके आपको कोई भी जानकारी लेना हो तो आप ले सकते हैं। और अगर आज से और अभी से आपको BSc नर्सिंग का कोर्स करना है तो इस बैच से जुड़ करके आप बहुत अच्छे तरीके से इस कोर्स को कर सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी एक सीट BSc नर्सिंग की एम्स में बुक करा सकते हैं। और एक बेहतर फ्यूचर आपका इससे हो जाएगा, क्योंकि 4 साल में आप एम्स में ही एज अ नर्स जॉब करेंगे, और एम्स की सैलरी गवर्नमेंट की जितने हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी ही तरह होती है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप 4 साल में एक बेहतरीन जॉब पा सकते हैं। और ये बैच, या फिर कह सकते हैं कि ये जो BSc नर्सिंग का कोर्स है, ये आपको तभी मिलेगा जब आज से और अभी से आप अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो बिल्कुल आपको देर नहीं करना है, अभी जाइए और आज से ही अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए BSc नर्सिंग में टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए।